सो गाइस गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और हम लोग निकल गए हैं यहाँ से। कहाँ जा रहे हैं? फतेहपुर सीकरी। तो आइए चलते हैं फतेहपुर सीकरी। अभी यहाँ पे सब लोग सोए हुए हैं, पूरे होटल में सब लोग सोए हुए हैं। हम ही लोग निकल रहे हैं क्योंकि हमें जल्दी जाना है ताकि हम सुबह सुबह फतेहपुर सीकरी महल और ये सारी चीज़ें देख पाएँ और वहाँ पे हम लोग सनराइज़ देख पाएँ ताकि अच्छा एक्सपीरियंस हो पाए। अभी हमें फतेहपुर सीकरी पहुंचने में लगेंगे 52 मिनट्स। 41 किलोमीटर है यहाँ से। वाह आगरा वाह, ये दिवाली की सजावट है, क्या बात है। अब सुबह सुबह निकले हैं तो थोड़ा चाय भी पी ही लेते हैं रास्ते में। तो हम लोग रुक गए हैं कुल्हड़ वाली चाय पीने के लिए दोस्तों। तो अभी बज रहे हैं 6:44। हमें लग गए पूरे 1 घंटे और हम लोग पहुंच चुके हैं फतेहपुर सीकरी। सो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं। इसे बसाया था अकबर ने 1571 में। ये था इंडिया का फर्स्ट प्लान्ड मुगल कैपिटल और शहर का नाम है सिटी ऑफ विक्ट्री। और अकबर ने गुजरात पर जीत के बाद इस शहर का नाम फतेहपुर रखा। यहाँ पे हमने ले लिया है गाइड और वो हमें यहाँ पे दिखाएंगे और सारी इन्फॉर्मेशन भी देंगे, क्या है, कितने हैं महल, इसके बारे में सारी चीजें बताएंगे अच्छे तरीके से, जो शायद हम खुद पढ़ के भी पूरी तरह से नहीं जान पाएंगे। तो आइए चलते हैं, आपको भी हम दिखाएंगे, बताएंगे। महल के कुछ हिस्से दिखाती हूँ। हमने अपनी कार पार्किंग में लगा दिया है। अब हम जा रहे हैं गोल कार्ट की पार्किंग की तरफ। सो अभी हम जहाँ पे चल रहे हैं ये फतेहपुर फोर्ट का ही हिस्सा हुआ करता था। हमारे साथ जो अंकल चल रहे हैं यही हमारे गाइड हैं और ये बहुत सालों से यहाँ पे गाइड का काम कर रहे हैं। तो मेन जगह पहुँचने से पहले ये हमें हिस्ट्री के बारे में पूरा हमें शुरुआत से बताते हुए चल रहे हैं कि कौन कब आया, किससे कौन लड़ा, कौन जीता, किसने कहाँ कब्जा किया। तो ये सारी चीजें वो हमें बैकग्राउंड पूरा समझाते हुए चल रहे हैं। ये शहर क्यों बसाया गया, ये शहर बसने के बाद क्यों बंद हो गया, टूट गया, मतलब ये सारी चीजें। तो हमें मिल गई है हमारी गोल्फ कार्ट और इसका जो किराया है वो 60 रुपीज पर पर्सन है आना और जाने का। सुबह सुबह ट्रैवल करके मज़ा बहुत आ रहा है, कुछ भी है मज़ा बहुत आ रहा है गाइस। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं इसके दरवाजे पे। यहाँ पे ये देखिए बुलंद दरवाज़ा दिखेगा जो कि अभी हम लोग आएंगे। पहले हम लोग सारे महल्स देख लेंगे, उसके बाद हम लोग बुलंद दरवाज़ा देखने आएंगे। और यहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं जो खास हैं। बुलंद दरवाज़ा है, जामा मस्जिद है और शेख सलीम चिश्ती का मज़ार भी है। तो अभी हम लोग यहाँ पे आएंगे। पहले हम लोग चल के यहाँ के जो महल हैं उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जोधाबाई के महल से। जोधाबाई अकबर के सबसे फेवरेट वाइफ में से एक थी और वो जयपुर के आमेर की रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी। जोधाबाई का महल पूरे जनाना कॉम्प्लेक्स का सबसे बड़ा और सबसे प्रोटेक्टेड हिस्सा है। इसको लेडीज प्राइवेसी और सेफ्टी को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इस जगह और इस महल की खास बात ये है कि ये सिर्फ एक महल या सिर्फ एक रेसिडेंस नहीं है, बल्कि ये अकबर की सुलेकुल पॉलिसी का एक सिंबल था। एक मुस्लिम एम्परर ने अपनी हिंदू क्वीन के लिए एक कल्चरली सेंसिटिव, कंफर्टेबल और प्रोटेक्टिव महल डिजाइन करवाया था। ये उस वक्त के लिए बहुत बड़ा स्टेप था। यहाँ वो क्या करती रही होंगी, यहाँ वो बैठती होंगी अपने सहेलियों के साथ। ये देखिए क्या करती होंगी यहाँ पे। वाओ गाइस, सनलाइट, ओह माय गॉड, सनराइज देखिए कितना सुंदर है। ये देख रहे हैं उनकी बालकनी कितनी बड़ी है। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं आगे। ये है जोधाबाई महल का मेन गेट। आप देख रहे हैं इस्लामिक 6 पॉइंट स्टार, जो आप देख रहे हैं सीरियंस, लोटस हिंदू, ब्रैकेट जैन, लेफ्ट एंड राइट पालकन, राजपूतान आर्ट, सारी आर्ट्स हैं सारी।
साउथ इंडियन मीनाक्षी टेम्पल आपने देखा? मैं गया हूँ मदुरई में। ये देखिए चक, चैन, फ्लावर, बिटेल, वेजली, लकी बॉडी, ये सब पूरा हिंदू आर्ट में। ये सेमीट्रिकल है, लाइक ए जोड़ी। वाओ, जोधा जी वाज सो लकी। और ये उनका महल था अकेलों का, इतने बड़े फ्लोर में वो अकेले रहते थे। अकेले नहीं रहती थी, अपनी सहेलियों के साथ रहती थी। अरे भाई लुक लाइक ए हवेली। ये देखो पूरा कितना बढ़िया लग रहा है। ये थी गर्मियों के लिए। ये विंटर टोटली क्लोज है, लैट्रिन बाथरूम अटैच। अच्छा, सर्दियों में छूट दक्षिण साहब को चला के डायरेक्ट लाइट। ओके। ये सामने मंदिर, ये है। हाँ ये मंदिर, इधर मंदिर है और इधर ये तो ये उधर दासियां लोग रहती थी ऊपर, अच्छा। और इधर उनका अनऑफिशियल बैठ। ये तुलसी मंच, ओह नाइस। ये नीला वाला पेंटिंग चाइनीज। इसके बाद आ गई जोधाबाई जी की रसोई। क्योंकि वो हिंदू थी और वो नॉनवेज नहीं खाती थी, तो उनके लिए अलग से रसोई घर बनाया गया था। और यहाँ की ये आप डिजाइन देख सकते हैं। यहाँ पे 156 तरह की डिजाइन, झुमकों की डिजाइन बनी हुई है। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ऐसा इन्होंने बताया। इस किचन के ठीक सामने मरियम हाउस है, जो कि ऐसा माना जाता है कि अकबर की तीसरी पत्नी जो कि क्रिश्चियन थी, उनका हाउस है। बट हिस्टोरिकली मरियम उस जमाने जो थी वो हीरा कुमारी यानी कि जोधाबाई का ही नाम था, अकबर की जो कि हिंदू राजपूत रानी थी। तो मरियम हाउस जो है वो उनका रियल रेसिडेंस नहीं था। ये उस समय 80% गोल्ड पेंट था, सुनहरी महल कहते थे। सब डिस्ट्रॉय हो गया। ये कुछ दिन अपनी फारसी में ये देखिए आप पेंटिंग, हाथी और घोड़े। और ये देखिए आप अब ये पीली धूप में, ये लॉर्ड कृष्णा बंसी हाथ में लिए, और ये राधा इधर अदर हिंदू गॉड, और ये सिंबल ऑफ द चर्च, क्रॉस। ये तस्वीर अकबर की है। यहाँ रानियों मंदिर, 4 कमरे, 1 2 3 4, गर्मियों में उधर, ठंडी में ऊपर। छोटे छोटे 2 रूम नीचे और यहाँ पे ये सीढ़ियाँ लगी हैं, 2 रूम ऊपर। रुकैया दोनों रहती थी। अच्छा। लेकिन उसके बराबर से घोड़ों का अस्पताल था ना, तो दोनों ने पसंद नहीं रखा। अकबर ने ये महल बीरबल को दे दिया। बीरबल को दे दिया। बीरबल उसका प्रधानमंत्री था। और बीरबल का रियल नेम था महेश दास, इबादत राय ब्राह्मण। और ये मीना बाजार लगता था यहाँ पे लगता था, मीना बाजार के अंदर। और ये गाइस देखो, जोधा जी का घर, महल इतना बड़ा। वो अंदर से हमने देखा था ना, समर हाउस इधर था, क्योंकि इधर इसके पीछे लेक है, इधर से हवा चलती थी है ताकि ये ठंडा रहे। और ये जालीदार खिड़कियाँ हैं इधर, और उसके ऑपोजिट पे उधर घर था जो ठंडी विंटर के लिए थी, उधर वार्म रहे इसके लिए। और इधर देखिए उनकी दूसरी वाइफ के लिए ये छोटा सा, मरियम जी के लिए। और ये देखिए, वाओ वेरी नाइस। आओ इधर बताएंगे मेहताबाद। ये देखो सुनो क्या कह रहे हैं। ये मीना बाजार, ये पूरा मीना बाजार लगता था यहाँ पे। अच्छा। मीना बाजार एज ए रिक्रिएशन पॉइंट, रिक्रिएशन पॉइंट, समझे आप? ये छोटा छोटा हॉल जो आप देख रहे हैं, पिजन हॉल, हाँ उस समय डाक का आदान प्रदान कबूतरों के माध्यम से था। हाँ शायद आपने एक फिल्म भी देखा होगा, मैंने प्यार किया। हाँ जी कबूतर जा जा गाना होता है। जी जी। ये मस्जिद, और ये मैटरनिटी हाउस अंडर नीम ट्री। कौन सा हाउस? मैटरनिटी मैटरनिटी हाउस, नर्सिंग होम, नर्सिंग होम, ये डिस्पेंसरी, ये डिस्पेंसरी, सब मिलता था यहाँ पे। देखो डिस्पेंसरी है ये। और वहाँ नीम के पेड़ के नीचे है मैटरनिटी हाउस। इन्होंने बताया पंचमहल। 5 फ्लोर का पंचमहल। वाओ हवा महल वाओ। यार रहते हुए तो क्या फील आता होगा लोगों को। 176 पिलर है इसमें, 176 पिलर्स। 12 4। अरे बाप रे, ये देखो 84 नीचे, फिर 56 20 12 ऊपर 4। 20 12 4। गाइस आप इसकी ब्यूटी देख सकते हैं। ओ माय गॉड, बहुत खूबसूरत है ये फतेहपुर सीकरी। आप ज़रूर आओ गाइस, ज़रूर आओ। ऑसम है ये, ऑसम।
It is so beautiful. It is so beautiful, so beautiful. हाँ. See this Panch Mahal. See this Panch Mahal. See this sunrise view. का पूजा, करवा चौथ का चांद, मुस्लिम बेगम ईद का चांद। ओके। और क्रिश्चियन डे 25 दिसंबर को क्रिश्चियन डे बना। ओके। सबसे ऊपर टॉप से डाउन, डाउन से चौथा मंजिल अकबर गेट इन एंजॉय। गर्मियों में ठंडी हवाओं को सेवन। ओके। तीसरी मंजिल से पर्दे से ये ऊपर विंटर बेडरूम है, इसके नीचे समर बेड है। बेड बात याद नहीं बेगम। बेड बात। चौथा पार नाच गान के लिए, डेकोरेशन नाचने के लिए। लेकिन हिंदू मैथोलॉजी में शरीर की संरचना 5 एलिमेंट्स है, जिसको कहते हैं पंच महाभूत। जी। चेतु, जल, पावक, गगन, समुद्र, स्काई, वाटर, लैंड, फायर, विंड। हिंदू मैथोलॉजी में 84 लाख योनियां हैं, 56 भोग हैं, 20 बुद्ध, 60 टेक्सट्स हैं, 12 राशियां, 4 वेद, वास्तुकला का। ओके। लाइब्रेरी और ये 64। ये लाइब्रेरी है, ये 64। ओके, वेरी नाइस। तीसरी मंजिल पर गोटों की जगह 16 लड़कियां सुंदर, डैश फेंकने वाला सर, जैसे डैश फेंका गया दापड़ा लड़की मुंह। अच्छा ये देखो ना, यहाँ से लेके 64, ये तो पूरा क्रॉस बनाया देखो। ओके। दिस गेम, यहाँ पे ये गेम होता था, देखा? नाइस। दीवाने ए आम। गेट के बाहर एक बहुत बड़ा चैम्बर बना हुआ है, जहाँ बादशाह का एडवाइजर, बहुत बड़ा दालान है VIP जनता लॉन में। ओके। उस लॉन में ही एक रिंग लगा पत्थर का, वहाँ एक हाथी बंधा रहता था। ओके। उस समय डेथ पनिशमेंट की बाई एलिफेंट, सजाए मौत हाथी। ओह। जो आदमी मुजरिम है उसका हाथ पर बांध और हाथी के सामने पेश कर। एक तो ओके। हाथी को पैर से दबा के मार दिया, मर गया, छोड़ दिया तो बाद जब हाथी मरा जंगल में दफना दिया, उसके ऊपर एक मेमोरी मीनार, मीनार का नाम हिरण मीनार। तो ये दीवाने आम और ये दीवाने खास। ये खास लोगों ऊपर लाइब्रेरी, नीचे गर्ल्स स्कूल। ओके। और ये पंचमहल, वो हो गया, ये दीवाने आम, यहाँ तक हो गया। ये दीवाने खास, ये खजाना, ट्रेजरी। ट्रेजरी, ये ज्योतिषी का बैठक, ये ज्योतिषी का बैठक, उसके पीछे खजाना जी ट्रेजरी। आई तो ये टेक्सचर बाहर से देखने को लुक लाइक है 2 फ्लोर। हाँ, 2 मंजिल टाइप का नजर आ रहा है। 2 मंजिल का है ये। हाँ, लेकिन एक ही मंजिल है ये। अच्छा, मुझे लगा 2 का है। खंबे पर आधारित है। ओह। तो यहाँ अकबर, यहाँ बैठे थे अकबर। दरवाजे हैं 10 ऊपर, 10 दरवाजे, 2 पूरब, 2 पश्चिम, 3 उत्तर, 3 दक्षिण। एक आने जाने के लिए 9 दरवाजे, 9 मिनिस्टर। 9 मैंने दरवाजे। आपको बताया बीरबल, नवरत्न, मानसिंह, तानसेन, टोडरमल, अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजे, हकीम मोहम्मद। मुल्ला दो प्याजे का नाम था अब्दुल कादिर जिलानी। तो बादशाह बीच में दरवाजे में से सिक्योरिटी था, गुप्त मीटिंग, धर्म चलाया, दीन लाई। बादशाह बीच में धर्म के अनुयायी कॉर्नर पर इबादत खाना, गॉड एंड लॉर्ड है। किधर इबादत खाना? अरे ये ऊपर मंत्री ओह, दिस इज कॉल्ड इबादत खाना। यहाँ पे आप अलग अलग धर्मों के बारे में डिस्कशन करते थे। जी हाँ, धर्म के अनुयायी जहाँ बैठते हैं ना कॉर्नर पर, मंत्री बैठते। ये यही जगह है। ऊपर जाने के रास्ता दोनों बंद, और ये देखिए आप 1 मिनट, उल्टा लोटस। हाँ, देख लीजिए पिलर। हाँ। इसमें भी वो स्ट्रक्चर अलग अलग दिख रहे हैं मुझे। सृष्टि का रचयिता कौन था? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा की उत्पत्ति कहाँ से? लोटस, कमल। ब्रह्मा विष्णु महेश जी। पालन करने वाला महेश, ये टर्की और ये मुगल। कमाल बनाया, कमाल। मैं एकदम देख के कि कितना साफ क्लीन, अलग अलग तरीके के आर्किटेक्चर, एक ही पिलर बनाया उसने, अलग अलग आर्ट्स को एक ही जगह दिखाया। कमाल लग रहा है। गेट आप देखना, वो सामने। दोस्तों आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं रुकैया का महल। रुकैया अकबर की कजन भी थी, उनकी बेस्ट फ्रेंड भी थी और उनकी वाइफ भी थी। ये रुकैया का ड्रेसिंग रूम। रुकैया, ओके, जो उनकी वाइफ थी, उसकी बहन थी चचेरी। चचेरी बहन। अच्छा, से शादी कर ली। अरे हाँ, वाइफ तो बात ये थी, रुकैया चचेरी बहन थी।
जिंदाल की लड़की थी। समझ गया। तो ये देखिए आप लोटस, इधर आए आप, ये लगे हैं। ये लोटस नाइस नाइस। जैन सिमनर में ये पर्शियन आर्ट है, ये अनार है और ये अंगूर हैं। ये अनार देखो, दीदी चलो। लगा दे दो ना। अंगूर किधर? ये रहे। ये अंगूर हैं, ये अनार हैं, ये सीलिंग आप देखिए जैसे लकड़ी के डोर होते हैं। ओहो कितनी प्यारी, पत्थर से काट के बनाई है। ये सब हैमर चीजें ताकि वो चने का डिजाइन आर्किटेक्चर तो बाप रे बाप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, बहुत अलग लेवल, बहुत ही टॉप लेवल का है। लेकिन जो एक रियलिटी है, जो एक बिलीव करने लायक जो चीज है, वो इसमें मुझे थोड़ा सा कम बिलीव हो रहा है। क्योंकि किसी का भी ड्रेसिंग रूम जो होता है वो किसी के बेडरूम से अटैच्ड होता है, एकदम नॉर्मल भी। आज भी हम कोई ड्रेसिंग रूम बनाते हैं तो अपने बाथरूम से अटैच बनाते हैं या अपने बेडरूम से अटैच्ड ही बनाते हैं। लेकिन ये एकदम से हट के कोई ड्रेसिंग रूम नहीं होता है, वो भी किसी महारानी का तो नहीं हो सकता है। तो ये मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि ये ड्रेसिंग रूम कैसे हो सकता है एकदम से यहाँ पे अनूप तालाब के बिल्कुल पास में, ऐसे कैसे हो सकता है? या तो हो सकता है कि कुछ पार्ट इनका टूटा हुआ होगा, हो सकता है। बट अभी मुझे ऐसे थोड़ा सा डाउट सा हो रहा है कि ये यहाँ पे कैसे हो सकता है। मे बी इमरजेंसी वाला ड्रेसिंग रूम हो। ये देखो पूरे चार तालाब। ये स्टीम बाथ था, स्टीम बाथ लो। सोनाबाद हमाम। हमाम ये तानसेन संगीत सीट, यहाँ पे गाते थे। इस टैंक का नाम है अनूप तालाब। अनूप तालाब। अनूप हिंदी का शब्द है अनुपम, अनुपम से आता है। अद्वितीय, अद्भुत। तो तानसेन चबूतरे पर उधर बालकनी में अकबर, एडवाइजर, वीआईपी, बेगम, सोल्जर सभी लोग यहाँ बैठते थे। तानसेन ने यहाँ बैठ के गाया था दीपक राग, ही सिंगिंग सॉन्ग ही कुड फायर द कैंडल। जब दीप जल गए तो तानसेन जी को प्राउड हो गया। तानसेन के गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास, वृंदावन के निवासी थे, बाकी बिहारी को बतक थे। तानसेन का रियल नाम था रामचंद्र पांडे, पिताजी का नाम मकरंद पांडे। उधर उनका सोना बाथ, यहाँ पे इसमें गंगा जल भरते, गंगा जल के लिए ये इतना बड़ा सा पॉट। और यहाँ पे हाँ आ रही हूँ, इधर ये डाइनिंग रूम है। ये देखिए मेस यानी कि गाइस हमारे हॉस्टल का मेस। और यहाँ तानसेन जी गाना गाते थे, यहाँ पे सारे वीआईपीज बैठते थे, अब ये देख सकते हैं। और ये जो अनूप तालाब के सीधा सामने है, ये है ख्वाबगाह, अकबर का पर्सनल पैलेस और बेडरूम कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ये अकबर का स्लीपिंग चैम्बर है। यहीं से अकबर अनूप तालाब में हो रहे तानसेन के प्रोग्राम को देखते थे और पूरे पैलेस कॉम्प्लेक्स को देखते थे। ये जगह अकबर के रहने के लिए, सोने के लिए, ध्यान करने, पढ़ने लिखने और निजी मुलाकातों के लिए ही था केवल। राजा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दरवाजों को बहुत ही सकरा बनाया गया था। यहाँ पर आम लोग बिल्कुल भी अलाउड नहीं थे। यहाँ पे सिर्फ अकबर के अलावा कुछ खास विद्वान, कुछ खास तुर्कानी फारसी सेवक और कभी कभी रुकैया सुल्तान बेगम या अन्य कुछ मेन उनकी बेगम या प्रवेश करना यहाँ पे अलाउड था। अदरवाइज बाकी लोगों का सब आना यहाँ पे वर्जित था। सो बेसिकली ये जगह फतेहपुर सीकरी का मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड जोन माना जाता था। यहाँ सिर्फ ट्रस्टेड गार्ड्स ही आते थे। मस्त लग रहा है। जोधा का महल कैसा लगा तुम्हें? मस्त लगा, मस्त एकदम। क्या पता मैं ही हूँ पिछले उस जमाने में। सबको ऐसे लगता होगा जो यहाँ आता होगा। मैं पुनर्जन्म में आई हूँ और मैं ही थी। मैं यहाँ बैठा करती थी और हवा लिया करती थी। अभी सबको ऐसे लगता है जो यहाँ आता होगा, सबको ऐसे लगता होगा कि मेरा ही महल है, ये मेरा ही है। क्योंकि हर किसी को इतना ही बड़ा घर चाहिए। मुझे लेकिन नहीं चाहिए, पर मैं ही थी यहाँ पे। मुझे बहुत अच्छा लगा मेरा घर, बहुत मज़ा आया। पर मुझे 2 और वाइफ नहीं चाहिए अपने पति। उनकी 3 थी, चौथी थी जोधा।
लेकिन मुझे नहीं चाहिए, बस मैं ही चाहिए। तो गाइस ये इधर से महल से सामने ही यहाँ पे ये दस्तावेज हाउस है। हाँ तो दोस्तों इसके बाद चलते हैं बुलंद दरवाजा की तरफ। आइए चलते हैं। बुलंद दरवाजा बनवाया था अकबर ने 1601 में, और ये बुलंद दरवाजा सिर्फ एक गेट नहीं है बल्कि मुगल शान है, पावर और आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा सिंबल है। ये पूरे इंडिया का नहीं बल्कि एक एशिया का बिगेस्ट गेटवे माना जाता है। इस गेट को गुजरात की जीत के सिंबल के रूप में बनवाया गया था। तो दोस्तों जैसे ही हम इस गेट के अंदर जाते हैं, सामने हमें देखने को मिलता है जामा मस्जिद, और यहीं सामने आपको देखने को मिलेगा वाइट कलर का सलीम चिश्ती की दरगाह, और इसके लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा बुलंद दरवाजा। ऐसा कहा जाता है कि जब अकबर बहुत परेशान थे क्योंकि उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, तो यहीं अकबर ने संत सलीम चिश्ती से बेटे की दुआ मांगी थी, और उन्हीं की ब्लेसिंग से प्रिंस सलीम पैदा हुए थे, तो यानी जहांगीर का जन्म हुआ था। सो सलीम चिश्ती के नाम पर ही अकबर ने अपने बेटे का नाम प्रिंस सलीम रखा था। सलीम चिश्ती एक सूफी संत थे जो चिश्ती ऑर्डर से बिलोंग करते थे। वो अपनी स्पिरिचुअलिटी, मिरेकल्स, ब्लेसिंग्स और फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थे, और इसीलिए ये जगह बहुत ही ज्यादा पवित्र मानी जाती है उनके इस दरगाह की वजह से। और आज भी लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ की जालियों में धागे बांधते हैं और मन्नत मांगते हैं, और ऐसा लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है। तो दोस्तों ये देखिए ऐसा दिखता है बुलंद दरवाजा बाहर की तरफ से। इस दरवाजे की ऊंचाई लगभग 54 मीटर है, लगभग 17 फ्लोर बिल्डिंग जितना, और यहाँ तक पहुँचने के लिए 42 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, जो कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं। हम लोग तो अंदर की तरफ से आए हैं, लेकिन अगर आप बाहर से आएंगे तो आपको इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के अंदर आनी पड़ेंगी। तो आप देख सकते हैं कितना ग्रैंड और कितना विशाल ये दरवाजा है। अकबर ने 1601 एडी में गुजरात पर अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हुए इस दरवाजे को बनवाया था। बुलंद नाम ही बता रहा है, कुछ बुलंद, कुछ ग्रैंड, समथिंग एक्सट्रीमली मेजेस्टिक बनाया गया है। इस पूरे स्ट्रक्चर में रेड सैंडस्टोन और व्हाइट मार्बल इल्ले और ब्लैक ग्रेनाइट का कॉम्बिनेशन यूज किया गया है। टॉप पर बनी हुई 13 छतरीज राजपूत आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस दिखाती हैं। बुलंद दरवाजा के अंदर कोई रूम्स या महल नहीं है। ये एक मैसिव आर्क्ड पैसेज है जहाँ से आप सीधा जामा मस्जिद कोर्टयार्ड में एंटर करते हैं। यहाँ की वॉल्स पर फाइन कार्विंग्स और इको इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, और आप यहाँ से सीधा देख सकते हैं, आपको जामा मस्जिद देखने को मिलेगा, और यहाँ से सीधा सलीम चिश्ती की दरगाह में जाने को मिलेगा। अब हम लोग वापस जा रहे हैं और बाहर से हम देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये व्लॉग हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।